अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। शेर इक़्तिदार का सियासी माहौल कई माह से सुलग रहा था, मगर अब ये चिंगारियां खुले तसादुम की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी बड़ी इत्तेहादी जमातें जो इक़्तिदार की एक ही कश्ती में सवार थी, एक दूसरे पर लफ्ज़ों के तीर बरसा रही थी। नए सूबों और नए इंतज़ामी यूनिट्स की बाज़गश्त ने भी सियासी बेचैनी को मज़ीद भड़का दिया था। इक़्तिदार के ऐवानों में बेयकीनी, इत्तेहादियों में बदएतमादी और अवाम में बढ़ती बेचैनी ने हुकूमत को ऐसे सियासी भंवर में धकेल दिया था जहां हर नया बयान एक नया बहरान और हर नया फैसला एक नई आजमाइश बन चुका था। ऐसे में मुमकिन है एक सज़ा याफ्ता कैदी के साथ हुकूमत को भी शिफा से शिफा मिल जाती, लेकिन क्या कीजिए कि जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। अभी कल ही की बात है, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। अच्छा मौका था कि बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक शिफा अस्पताल ले जाकर पीटीआई की जानिब से खैर सगाली का हाथ बढ़ाया जाता। जब भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगती है, हुकूमत की जानिब से हर बार एक नया रास्ता, एक नई रुकावट, एक नया अंदाज सामने आ जाता है। अब की बार सिक्योरिटी को बहाना बनाया गया। कहा गया कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गिर्द पार्टी कारकुनान, मुख्तलिफ गिरोहों, मीडिया वैन्स और नुमाइंदों के गैर मामूली इज्तिमा ने संगीन सिक्योरिटी, राजदारी और इंतज़ामी खदशात पैदा कर दिए थे। ज़िम्मेदारान इमरान खान को सुबह के उजाले में नहीं, रात के पिछले पहर साबिक वज़ीर आज़म के अजीज़ व अकारिब को भी अंधेरे में रखकर शिफा के जाने की बजाय, उस तरफ जाने की बजाय रास्ता बदल गए। इमरान खान को शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटे के तिबी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस हवाले से कहना था कि इमरान खान को सिक्योरिटी की वजह से शिफा की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया। सेहतमंद करार दिए जाने के बाद जेल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के केस में नज़रसानी की दरख्वास्त एतराज़ात दूर करके दोबारा दायर कर दी है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से मुतफर्रिक नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फ़ैसले में सुकम है। जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। सेनेटर नासिर भट्ट ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों लिया। बोले वो कहता था वो कि लीडर बीमार नहीं होते, उनको दिल के अटैक होते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं हुआ, जाओ वापस। साजिशी किसी और चक्कर में अस्पताल आया, सेहत ठीक है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर आला के सुहेल आफरीदी का कहना था कि इस तरह तो कानून मजाक और मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। अदालतों को ताले लगा दिए जाएँ या फिर अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद कराएँ। कौमी असम्बली में भी हुकूमती वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद तल्ख़ कलामी हुई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन पर बानी पीटीआई की सेहत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया और बोले कि बानी पीटीआई की हमशीरा की भी उनसे मुलाकात हुई। 2 माह पहले नवाज शरीफ की 2 सर्जरियाँ हुई हैं। बानी की सैकड़ों वीडियोज़ हैं जिनमें प्लेटलेट्स पर मजाक उड़ाया गया। मैं कहता हूँ कि बानी पीटीआई की सेहत को कोई ख़तरा नहीं। को बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है। आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहत याब हो चुके हुए। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू। वहां पे ले जाया गया उनको, डॉक्टरों ने जो देखा है वो कोई ऐसी तशवीशनाक खुदा न खास्ता कोई बात नहीं। फिर इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है। इस किस्म की एलिमेंट्स जो हैं वो उम्र के साथ हो जाती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तो ईवान से इस्तीफों तक की धमकी भी दे डाली। उनका कहना था कि हम 25 बार हाई कोर्ट, 17 बार सुप्रीम कोर्ट गए। कौन था जो गलत अस्पताल लेकर गया, 1 घंटे के अंदर वापस भी ले गया। हम जमहूरियत को बचा रहे हैं। अब कोई लोग हैं जो इस अमल को सबूताज करना चाहते हैं। रियासतें अवाम से बनती हैं, मैं वोटर्स का सामना नहीं कर सकता। हम आपके साथ असम्बलियों में नहीं बैठ सकते। शायद कुछ रोज़ बाद हम असम्बली में ना रहें। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक। मरतबा हम हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। जब हम दीवारों से टकरा करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने खड़े हों, सो ये ईवान कहलाता है कि ये हर इंस्टीट्यूशन की मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है। हमारी तौहीन हुई है और उसके बाद जाके हमारा केस लगाए। हमारा यहाँ बैठने का कोई पैदा नहीं। अगर हमारे लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है, हम उसके नाम का वोट लेके यहाँ आए। हमने बड़ी कोशिश की कि सारी चीजों के बावजूद आपके साथ रहे, अपना रोल प्ले करे। शायद आप नहीं चाहते इस सिस्टम का हम हिस्सा रहे। गुज़श्ता रात के बाद जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम चंद दिनों के बाद आपके साथ इस असेंबली में रहे। आपको अपनी स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो। सवाल अस्पताल की तब्दीली का नहीं है, अदालत के हुक्म की बालादस्ती का है।
मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म भी मौजूद था। मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अदालत ने कैदी की सेहत का मामला भी संगीन करार दिया। मरीज के फौरी इलाज की ज़रूरत पर जोर भी दिया, लेकिन मरीज को उस अस्पताल में नहीं ले जाया गया जहां अदालत ने हुक्म दिया था। क्या यह महज एक इंतजामी फैसला था या अदालती हुक्म की तशरीह? हुकूमत ने अपनी सहूलत के मुताबिक कर ली। क्या शिफा अस्पताल पहुंचने से किसी को सियासी शिफा मिलने का खदशा था? अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने भी हुकूमती रवैये पर कीद की है। वो क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। स्पीकर, दुख होता है, एक अच्छी डायलॉग की फिजा बन जाती है, सियासी पार्टियों के दरमियान नज़दीक होने के इम्कानात हो जाते हैं। सारा पाकिस्तान इमरान खान की सेहत के बारे में मुशविश था। रात को पता चला जनाब स्पीकर, इमरान खान को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। पता नहीं से क्यों हो रहा है जनाब स्पीकर, एक अच्छी फिजा को लोग खराब करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान ने रात अस्पताल मुंतकली और अडयाला जेल वापसी का तमाम अहवाल बता दिया। बोली रात 8:30 बजे उन्हें अडयाला जेल बुलाया, जहां से उन्हें एक छोटी गाड़ी में पिम्स अस्पताल ले जाया गया। उनके बकौल इमरान खान की एक आंख पर पट्टी थी। ब्लड प्रेशर चेक किया गया और डॉक्टर ने आंख में इंजेक्शन लगाने की बात की, मगर पूरे अमल के दौरान उन्हें कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह बैठाया जाता रहा। जैसे महज वक्त गुजारा जा रहा हो। उस्मा खान के मुताबिक बानी ने कहा कि उन्हें डॉक्टर्स ने बताया है कि हाइपरटेंशन ह्यूमन कांटेक्ट ना होने से होता है। फिर पिम्स में सिर्फ एक डॉक्टर आरिफ ने अपना नाम बताया। मोबाइल था, ना कोई घड़ी। फजर की अजान हो रही थी। इमरान खान बार बार कह रहे थे कौम को बताएं कि मुझ पर 10 माह से शदीद जुल्म और टॉर्चर किया जा रहा है। उस्मा खान ने इस मुतालिक क्या कहा था वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, बानी पीटीआई की हमशीरा का जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह पर। इमरान खान को शिफा की बजाय पिम्स ले जाने का मामला महज अस्पताल की तब्दीली नहीं रहा, ये अदालती हुक्म की बालादस्ती, रियासती शफाफियत और सियासी एतमाद का इम्तहान बन चुका है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ा सादा सा सवाल है, बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल पहुंचाने पर किसी किस्म की सियासी शिफा मिलने का अंदेशा था कि उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। देखें, बात यह है रियान कि जो कुछ भी हुआ जिस पर क्या आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो नजर सानी की दरख्वास्त दे चुकी है और जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ उस पर जाहिर है कि हुकूमत की तरफ से जो कंसर्न थे उसके लिए वो फौरन, जो कि एक लीगल और आईनी तरीका है, उस पर हमने नजर सानी की दरख्वास्त दी। पहली बात तो ये है कि जो ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि गवर्नमेंट इलाज नहीं करवाना चाहती, उनको ये साबित हो गया कि उनको पहले भी बेहतरीन इलाज मिलता रहा है और अब भी उनका बेहतरीन इलाज हो रहा है। और जिस तरह से कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी इन्होंने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है और आंख का भी इन्होंने खुद तस्लीम किया कि माशाल्लाह वो पहले से बहुत बेहतर है और तकरीबन ठीक हो गई है। ये लास्ट वो इंजेक्शन था और उसके बाद उनकी आंख भी ठीक हो जाएगी। तो देखें नहीं, लेकिन आज जो उस्मा खान साहिबा ने बताया, मैं उसकी तरफ आता हूं, लेकिन बात यह है कि अदालती ऑर्डर तो इनफील्ड है। आपकी नजर सानी दरखास्त और एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई थी, वो आपने अब दी है, लेकिन ये फैसला अदालत का था कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें नहीं ले जाया गया। एन मौके के ऊपर जो है उनको पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये तो अदालती हुक्मनामा नहीं था, तो हुकूमत ने तो अदालती हुक्म के ऊपर मेनूअन अमल नहीं किया ना अली गौहर बलोच साहब? देखिए रेहान साहब, बात यह है कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जहां तक ये बात है कि अल-शिफा में नहीं लेकर गए तो उसके लिए हमने खुद नजर सानी की दरख्वास्त दी है और उस पर जो भी जवाब होगा वो हम नहीं सर, पेशतर इससे कि वो नजर सानी दरखास्त एक्सेप्ट होती लगती, हुकूमत ने खुद ही फैसला कर लिया। यानी एग्जेक्टिव भी खुद है, अदालत भी खुद है, हुक्म भी अपना चलाते हैं। नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि पहली बात तो ये है कि उस रात उनको जो टाइम था उसके अंदर एक जो हमारे पास गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है जिसमें कि बेस्ट इलाज है, वहां पर उनको ले जाया गया। और ये अदालती फैसला नहीं था। नहीं, देखिए हॉस्पिटल में तो गए हैं ना, वो अल शिफा नहीं तो मतलब पिम्स हॉस्पिटल में गए। अगर इस चीज पर जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई थी कि ये उस पर सियासत नहीं करेंगे, ये उस पर बात नहीं करेंगे, इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब की है ना सर, सियासी गुफ्तगू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुकूमती रवैया देखने के बाद की गई है ना, उससे पहले तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था अली गौहर बलोच साहब। चले ठीक है, ये अपना मौकफ देंगे, हम अपना मौकफ देंगे, हम उस पर नजर सानी की दरख्वास्त दे चुके हैं, हम उनको हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए,
और जिस तरह से उनका ब्लड प्रेशर, जिस तरह से उनका आंख और बहुत सारी चीजें आश्कार हुई हैं कि जो उनकी हेल्थ के ऊपर कंसर्न थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है उनकी, और उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी कल ही की बात है हमारे कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी, पेशतर इससे कि बर्फ पिघलती मामला मुज़ाकरात की तरफ बढ़ता, हुकूमत ने एक दफ़ा फिर अपनी इस हरकत से मामलात ख़राब कर दिए। नहीं, मामलात ख़राब बिल्कुल नहीं हुए, और हुकूमत नजर सानी की दरख्वास्त देना जो है वो हुकूमत का एक आइनी और कानूनी हक है, और जहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि वो तौहीन अदालत हुई नहीं, एक बेहतरीन हॉस्पिटल में लेकर गए हैं जिसका कानून और आइन इजाज़त देता है। बहुत सारे और भी इस तरह के कैदी हैं जो चाहते हैं कि हम प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाएं, उस पर हुकूमत के कंसर्न है, तफदात हैं, जिसकी वजाहत और तशरीह के लिए हम अदालतों के अंदर गए हैं, और अदालतों में जाना हमारा राइट और मतलब है वो एक कानूनी हक है, एक आईनी हक है, तो उसको किस तरह से नजरअंदाज अली गौर बलोच साहब, जिस अंदाज में स्टेटमेंट सामने आए, जो बेचैनी हुकूमती सफ़ों के अंदर फैल गई, उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि क्या बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिल करने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहीं साजिश दिखाई देने लगी कि साजिश नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रही है। मामला जिस अंदाज में बिगड़े तो क्या उससे ये तासुर लिया जाए कि हुकूमत बहुत खाइफ है? नहीं, हुकूमत कतई तौर पर खाइफ नहीं है। हुकूमत ने उनको बेहतरीन इलाज प्रोवाइड किया है, और आपको याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का मसला बना था सेहत का, तो उनको किधर लेकर गए थे? सरकारी हॉस्पिटल में। उनके टेस्ट किधर हुए थे? सरकारी अस्पतालों के अंदर हुए थे। और फिर हमने देखा था कि वो अस्पताल से वापस जेल नहीं गए थे। नहीं, वो देखें, बात यह है कि उसके बाद जो है उनके जो टेस्ट थे, बानी पीटीआई ने तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो शौकत खानम से चेक करवाऊंगा, हत्ता कि फिर शौकत खानम हॉस्पिटल से भी चेक करवाया गया, और उनका जो टेस्ट थे वो वही सेम रिजल्ट्स आए जो कि सरकारी अस्पतालों के थे। और फिर हमने देखा था कि नवाज शरीफ की सेहत की बुनियाद पे सजा मुअत्तल हो गई थी, और फिर हमने देखा था कि सजा मुअत्तली की बुनियाद पे उनको लंदन रवाना कर दिया गया था। देखें, हमारी नजर सानी की दरख्वास्त के बाद हम ये समझते हैं कि हमने पहले भी अदालती अहकामात पर अमल किया है और आइंदा भी किया जाएगा, और उसके लिए उनका बेहतरीन इलाज भी किया जा रहा है, और उनको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया भी गया है। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि खुद उनकी बहनें कह रही हैं कि उनका ब्लड प्रेशर 120/80 था, जो कि बेस्ट ब्लड प्रेशर है, मतलब एक हेल्दी आदमी। इस सारे प्रोसेस से जो गुज़श्ता रोज़ हुआ है अली गौर बलोच साहब, गुज़श्ता 2 रोज़ से देखा है, नेशनल मीडिया पे चला, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, इससे क्या मैसेज दिया है सर कि क्या अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी, बेयकीनी बरकरार रहेगी, जो अपोजिशन है वो विक्टिमाइज होती रहेगी? आज बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि हम तो फिर इस्तीफ़ा दे के, अगर ऐसी जमहूरियत है फिर ये जमहूरियत हुकूमत को मुबारक हो, आप चला लीजिए, हम पार्लियामान से बाहर आ जाते हैं। देखिए, बात यह है कि ये तो खैर उनकी अपनी पार्टी के फैसले हैं कि वो किस तनाज़ुर में चीज़ों को लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रोपोगंडे किए जा रहे थे पहले, आज तक यही व्लॉगर के जरिए कहा गया कि उनकी तो जनाब एक आंख ज़ाया हो चुकी है, और खुदा न खास्ता कईयों ने तो कहा कि वो तो अब दुनिया में भी नहीं रहे। ठीक है ना जी, इस किस्म की मतलब गुमराह कुन बातें की जाती रही थी, और हुकूमत वजाहत यही करती रही कि उनको बेस्ट इलाज किया गया। आज आप देखें कि उनकी आंख साबित हो गई कि वो आंख अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% ठीक हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है, और उनका ये लास्ट इंजेक्शन था जो उनको कल रात लगे। तो मतलब ये है कि, और दूसरा आप ये देखें कि जो पूरे विजुअल थे वो तो कल हमने भी अदालत में बताना है ना, कि जिस तरह से उस पर सियासत की गई, जिस तरह गाड़ियों के ऊपर गोलपाशी की गई, सड़कों के ऊपर लोग इकट्ठे किए गए, फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुझे ये बताएं, ये बानी पीटीआई के साथ हमदर्दी कर रहे हैं या उनकी मुखालफत कर रहे हैं? ये उनको जेल से निकालना चाहते हैं? अच्छा अली गौर बलोच साहब, जाहिर है साबिक वजीर आज़म है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब अडियाला में थे, जो कोट लखपत जेल मुंतकिल किए गए, तो वहाँ एक कैंप लगा होता था कारकुनान का, जिसको हम रिपोर्ट करते रहे। वो मुसलसल वहाँ बैठे रहते थे, गुलपाशी भी होती थी, गाड़ियाँ भी आती थी, सब कुछ होता था। ये कोई नई बात तो नहीं है, एक सियासी लीडर जब उस मूवमेंट होती है और ये अंदाज होता है, तो ये सब तो होता है ना सर? मुझे ये बताएं कि इनकी बहनें जो है वो हर रोज वहाँ पर हफ्ते में 2-3 बार कैंप नहीं लगाती? वो लोगों को उधर इकट्ठा करके नहीं बैठते? कभी केपीके के चीफ मिनिस्टर आए होते हैं, कभी कुछ और लोग आए होते हैं, तो उनके ऊपर तो हम इतराज नहीं। हम तो कल की जो आप जजमेंट की बात कर रहे हैं अदालत की, कि उसके बाद तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी ना कि ये तमाम लोग जो इनके जिम्मेदार लोग थे इस चीज को इंश्योर करते कि उसके ऊपर सियासत नहीं की जाएगी। अली गौर बलोच साहब, ये तो उसी वक्त से फर्क सिर्फ मीडिया के ऊपर
कि उनकी बहनें आती हैं या केपी के चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो जिस वाटर कैनन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, जिस अंदाज में रवैया रखा जाता है, पाँव ज़ख्मी होते हैं, ये सब कुछ तो कोट लखपत या अडियाला के बाहर नहीं होता था उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब थे। नहीं, देखें, अगर आप वहाँ पर मजमा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और आपका बयान ये होगा कि हम तो जनाब जेल की जाकर दीवारें तोड़ देंगे और जेल तक पहुँचेंगे और उनको रिहा करा कर लाएंगे, हम इस तरह के नारे तो नहीं लगाया करते थे कि हम जेल तोड़ देंगे और हम इस तरह और सिर्फ एक बार नहीं, पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताएं, दुनिया की तारीख में मुझे बताएं, आप बेशुमार हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं, कई रियासतें, कई सूबे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें, मुझे बताएं कि कभी किसी मुखालिफ हुकूमत ने वफाक के ऊपर चढ़ाई की है? 2-3 बार तो ये पूरे वसाइल लेकर चढ़ाई कर चुके हैं वफाक के ऊपर। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमेशा ये मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत करते हैं, नाम पुरअमन एहतजाज का लेते हैं, 9 मई के वाकयात कर देते हैं, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। और कल रात भी देख ले, चंद घंटे हमारे लिए ना सही, गवर्नमेंट के लिए ना सही, खुद बानी पीटीआई के लिए, मैं कहता हूं कि इनकी रोजी रोटी इस पे चल रही है कि वो जेल के अंदर है। और कल इन्होंने साबित कर दिया है कि इनको उससे हमदर्दी नहीं है, ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, ये अपने, इनको पता है कि इनकी दुकानदारी तभी चल रही है बेशुमार लोगों की, क्योंकि वो जेल के अंदर। अली गौहर बलोच साहब, ज़ाहिर है फी ज़माना वज़ीर आज़म को लगता है कि उनकी कुर्सी बड़ी मजबूत है और इमरान खान साहब को भी ऐसा ही लगता था, उन्हें गुमान होने लगा था कि उनकी कुर्सी बहुत मजबूत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी यही कहती थी कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। नवाज शरीफ ने सक्कर के सर्किट हाउस में बैठ के कहा था मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। जुल्फ़िकार भुट्टो भी यही समझते थे, आप भी यही समझ रहे हैं क्या? देखे रेहान साहब, कुर्सी तो सिर्फ अल्लाह की मजबूत है और हुकूमतें आती हैं और जाती रहती हैं, और एक बार नहीं, ये तो एक बार अभी एक टेन्योर में इनको अपने वो भी किए कि हमने तो मशवरा नहीं दिया था कि 9 मई के वाकयात किए, और फिर वो तो बहस लंबी हो जाएगी, आपका प्रोग्राम का वक्त थोड़ा है। गुजारिश करने का मकसद ये, नवाज शरीफ एक बार नहीं, नवाज शरीफ साहब तो जमहूरियत के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए कई दफ़ा सजा भुगत चुके हैं, कई दफ़ा अपनी हुकूमतें ख़त्म करवा चुके हैं, कई दफ़ा जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं। आज ये जो लेक्चर दे रहे हैं ना, ये इनके मतलब है जो लोग जो मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बयानात देते हैं, इनको वो वक्त याद नहीं जब नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया था और उसकी हथकड़ियां जेल के अंदर लगाई गई थी, जब वो अपने बाप की मुलाकात के लिए गई थी। इनको वो वक्त याद नहीं है जब नवाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे जेल सुप्रिटेंडेंट को कि मेरी एहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में मेरी एक दफा फोन के ऊपर उन पर बात करवा। तो अली गौहर बलोच साहब, सादा सा सोचिए कि नवाज शरीफ साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, मुल्क की कदावर सियासी शख्सियत है, बड़े पॉलिटिकल लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो सब कुछ देख चुके हैं। तो क्या आज डोंट यू थिंक उन्हें रोल प्ले करना चाहिए कि कब तक हम यही सब कुछ अपनी ऑपोजिशन के साथ करते रहेंगे? सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और ही कैन प्ले इज पॉजिटिव रोल। रेहान साहब, मैं समझता हूं कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और अगर मुझे 1 मिनट इजाजत दे तो मैं इसकी वजाहत करूं। देखिए, बात यह है कि हमेशा जिन लोगों के रवैये सियासी होते हैं ना, और जो पार्टी सियासी होती हैं, वो अपना तरीक़ेकार, अपनी गलती का एतराफ़ करती हैं और मामलात को बेहतर करती हैं। 9 मई के वाक़यात किए, उसमें इनको सज़ाएँ भी हुई केसेस के अंदर, दुनिया भी मानती है, मीडिया भी मानता है, लेकिन ये आज तक ना उस गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार है और ना ही उस पर कौम से मादरत करने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये, उससे सीखा नहीं, उसके बाद इन्होंने वफाक के ऊपर हमला आवर हुए, उन चीज़ों से भी इन्होंने नहीं सीखा। आज भी अगर ये बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब एक दफ़ा नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी, जब मैं भी उस असम्बली में था और एज अ ऑपोजिशन लीडर, जब ये ऑपोजिशन को दीवारों के अंदर चुनवा रहे थे, उन्होंने मिसाक मईशत की बात की थी कि नहीं की थी, और उनका तमस्खर उड़ाया गया था। आज तो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो इनको कई दफ़ा ऑफर कर चुके हैं, आए आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। जब आपके रवैये, मुझे ये बताएं, कल रात की भी आप मिसाल दे दें, उनकी बहन से मुलाकात हो गई, उनके डॉक्टर साथ थे, बहन भी वो थी जो खुद डॉक्टर है, और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उनकी सेहत ठीक है और उनके वो बेहतर थे, दीगर मामलात पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो क्या हमने क्या सख्ती कर दी जी इनके ऊपर कि मतलब इनकी मुलाकात करवा दी, उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, इनके अपने डॉक्टर मुआलिज से उनको मिलवा दिया? तो ये भी रवैयों में को फ्लैक्सिबिलिटी लाए, कुछ सियासी तरीका अपनाएं। ये तो जब उसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़, भाई ये गीदड़ भभकियां तो हम कई दफ़ा सुन चुके हैं। 3 दफ़ा हुकूमतें नवाज शरीफ साहब की ख़त्म हुई, 3-4 दफ़ा वो जेलों में गए, कैदोबंद की सोबतें पूरी फैमिली ने बर्दाश्त की। आप किसको बढ़ के लगाना चाहते हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त के लिए। नून के मरकजी रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम हैदर पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्मा खान साहिबा और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि अदालत ने तो वाज़ेह कहा था कि आप इसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे। तो क्या ये तौहीन अदालत हुई है? बिल्कुल ये तौहीन अदालत है रेहान भाई, शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बिल्कुल तौहीन अदालत की ये है कार्रवाई जो है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो अदालती हुक्म था उसको नहीं माना गया सरकार की तरफ से। इमरान खान साहब की बहनों ने कोई तौहीन अदालत नहीं की, ये सरकार ने तौहीन अदालत की। और तौहीन अदालत ये थी कि अदालत ने कहा था कि शिफा में शिफ्ट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना है, मेडिकल बोर्ड बैठना है, उसमें डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल जो है मौजूद हो गए। लेकिन ऐसा कोई अमल ही नहीं किया गया। वो लेकर पिम से लेके ड्रामा बनाया गया जी कि वहाँ गैदरिंग थी तो इसलिए नहीं लेकर गए। दिन के अंदर इनके जो मुतलका इनके रिलेटेड या इनके प्रो जो है साफी थे, उन्होंने दिन में खबरें दे दी थी कि खान साहब को शिफा में नहीं लेकर जाएंगे। इसका मतलब इनका पहले से प्लान था कि हम उनको लेकर पिम्स में जाएंगे, एक ड्रामा रचाएंगे, लोगों को हट करेंगे और वापस लेकर आ जाएंगे। कल सारी रात पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया गया। लोग जो हैं वो शरनाइयाँ, शुकनियाँ, पटाखे, जो कुछ लोगों को मिलता था वो लोग छोड़ी जा रहे थे। लोग ट्वीट्स कर रहे थे, लोग दुआएं कर रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे, लोग ढोल बजा रहे थे। लेकिन इन्होंने पाकिस्तानियों की जो है वो जज्बात के साथ खेला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की, पाकिस्तानी अवाम और उस साबिक वजीर आजम उसकी भी बेतौकीरी की कि जैसे उसे लाया गया, उसे पता ही नहीं है कि ले जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, बैंक को नहीं पता क्या, जैसे कोई लावारिस है या कोई यहाँ पर लावारिस पार्टी है, या वो शख्स के जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। उस शख्स जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करना बड़ी एक अफसोसनाक नईम साहब, क्या मैसेज दिया है हुकूमत ने इस सारे प्रोसेस से? क्या पैगाम दिया है? वो कहते हैं कि बानी पीटीआई की सेहत को लेके बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि खुदा न खास्ता वो दुनिया में नहीं है और फिर उनकी एक आँख ज़ाया हो गई है। तो ये सारे के सारे तासुर जो दिए गए वो कल बानी पीटीआई के अस्पताल पहुँचने से डिफ्यूज़ हो गए कि वो बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं और उनको वापस ले जाया गया है। तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश की हुकूमत ने? देखिए, हुकूमत जो है ना वो फार्म 47 पर है, झूठ पे मबनी है, फ्रॉड पे मबनी है। जो फ्रॉड पे मबनी हो तो वो फ्रॉड ही करता है, उससे आप अच्छी की उम्मीद नहीं रख सकते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी फ्रॉड किया है, पाकिस्तानी अवाम के साथ भी फ्रॉड किया है। बाकी रहेगी बात यह है कि जब पिम्स लेकर गए वहां जी एक इंजेक्शन लगा का बस बीपी वगैरह चेक किया, जी ठीक है, जी ठीक है। अदालत ने ये कहा था कि ये जो रिपोर्ट जमा कराई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके मुताबिक ये बीमारियां हैं, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर टेस्ट सारे करने हैं, मेडिकल करना है, वहां पूरा बोर्ड बैठेगा, बोर्ड उसके ऊपर रिपोर्ट बना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर फैसल जो खान साहब के जाती मौलिक थे जिन्होंने बोर्ड के अंदर होना था, वो जो है वहां पर मौजूद ही नहीं थे। वो कहीं और उनको घुमाया जा रहा था, कभी पिम्स में, कभी वो शिफा में लेकर जा रहे थे, कभी उनको वापस लेकर गए। उन्हें जो है वो मिला ही नहीं है खान साहब से। उन्होंने खान साहब का मुंह तक नहीं देखा, शक्ल तक नहीं देखी। वो बोर्ड के मेंबर थे, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था। तो ये कौन सा उन्होंने हुक्मनामा जो है अमल किया उस पर? तो पिछौता साहब, आपने भी तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इस पे स्टेटमेंट्स दे दिए और ज़ाहिर अभी डिफरेंट अपीयरेंसेस मीडिया के अंदर भी होंगी, लेकिन बानी पीटीआई की लीगल टीम ने क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाया? सुबह से आज सारा दिन गुजर गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस सारे मामले के ऊपर जो शख्स जिसके साथ बीता था उसका बयान आना जरूरी था। उस्मा आपा का बयान आया है, तकरीबन 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आधा पौना घंटा चलती रही। सोहेल अफरीदी भी आ गए। तो उस बयान के बाद उसके ट्रांसक्रिप्ट निकालने थे, तमाम एविडेंस निकालनी थी, साफियों की तमाम एविडेंस निकालनी थी, वो सारी तैयारी करनी थी। तो वो आज सारा तैयारी, और दूसरा 11 बजे तक वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जुम्मे वाले दिन तो आपको पता है कि आधा दिन होता है, तो वो हमारे पास टाइम नहीं बचा था। टाइम होता तो आज ही दायर हो जाती। अभी शाम तक जो है उसके ऊपर तैयारी हो रही थी। तो अभी इंशाल्लाह रात में जो है वो यहाँ इस्लामाबाद पिटीशन पहुंच जाएगी लाहौर से, क्योंकि लाहौर से हमारे वो लीडिंग लॉयर हैं जो तैयार कर रहे हैं, अपने सबूतों के साथ वो बंदे के हमरा भेज देंगे और सुबह दायर हो जाएगी। दूसरी ये चीज है कि देखें, हमने कोई वॉलेशन नहीं की। बात ये थी कि जो इमरान खान साहब का मेडिकल बोर्ड बैठेगा, जो रिपोर्ट बनाएगा, उस पर गुफ्तगू नहीं होनी, फैमिली की तरफ से भी या पार्टी की तरफ से भी। हमने ना बोर्ड बना, ना मेडिकल रिपोर्ट आई, ना उसके ऊपर गुफ्तगू हुई।
उन्होंने जो फ्रॉड किया उस फ्रॉड को हमने एक्सपोज किया कि किस तरह हमारे साथ रात को धोखा दे किया। सिंपल बात तो ये नहीं, लेकिन एक इम्प्रेशन बन रहा था कि शायद किसी न किसी जगह पे कुछ सियासी शिफा का रास्ता तैयार किया जा रहा है, कोई रिलीफ भी पीटीआई को मिलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, बानी पीटीआई को शायद यहाँ से बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें थी। तो अल्टीमेटली वो तमाम तर अफवाहें तो दम तोड़ गई हैं। इसका मतलब ये कि पीटीआई भी किसी जगह पे किसको अगर ठंडी हवा का झोंका समझ रही थी, ब्रीदर था, तो ये क्या हुआ है पीटीआई के साथ? देखिए, जो पीएमएलएन है ना या उसके बाकी दादी हैं, इनको जब ये ऑर्डर आया उसके बाद इनकी हवा जो है ना वो होश जो है ना वो होश बाख्ता हो गई। इन्होंने जो है पहले कहा कि खुशाइन है, बाद में इनकी क्लास ली मरीम नवाज का हमने सुना है और नवाज शरीफ नाराज हुए हैं कि ये क्या, क्योंकि वो बड़ा रिवेंज बदला लेने वाला शख्स है और वो औरत भी बड़ी बदला लेने वाली है। उन्होंने कहा जी पटिशन दायर करो, ठीक है। तो इनको ये लगा कि हमारे साथ जो है ना वो साजिश हो गई है, हमारे खिलाफ साजिश तैयार हो गई है। आपने बयान भी देखे होंगे सेनेटर्स के। अब हम कह रहे थे कि उनका इलाज का मामला है, उनकी तबीयत नासाज रिपोर्ट बता रही है। इन्होंने कहा जी नहीं, हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। तो शायद उन्होंने गोटे गिट्टे पकड़े हो और फिर वहां से प्रेशर आया हो और जाहिर बात है जो हुक्मनामा फिर मिलना है, उन्होंने कहना है जी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानना। तो उन्होंने कहा होगा अदारों ने आगे से नहीं मानते, तो उधर से आया होगा, गोटे गिट्टे उन्होंने पकड़े होंगे और खान साहब के इलाज के अंदर उन्होंने रुकावट ये बन गए। तो व्हाट हैव यू डिसाइडेड नाउ? अब पीटीआई इस पे मजीद एग्रेसिव जाएगी या फिर मामला आपको लगता है कि किसी जगह बातचीत से हल होगा? पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ थोड़ी देर पहले, जिसमें यह तय हुआ कि एक तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम पार्लियामेंटेरियंस एमपीएस होंगे। दूसरा, ये प्रैक्टिस जो है इसको बढ़ाया जाएगा, असेंबली के अंदर भी आवाज उठाई जाएगी और जो मुख्तलिफ पार्टियां अपोजिशन के अंदर, जैसे मौलाना साहब हो गए, दीगर पार्टियां होगी, पीपल्स पार्टी भी है, राब्ते बढ़ाए जाएंगे, उनको एंगेज किया जाएगा और मजबूत एक अपोजिशन बना के इनके खिलाफ हम ऐसी पोजीशन बनाएंगे कि जेली हुकूमत को गिराएंगे। नंबर 3 ये है कि जो 27 की कॉल है उसको भी तमाम पार्लियामेंटेरियन ने इंटेक्ट कहा है, सेनेट के भी मेंबरान थे कि 27 की कॉल फाइनल है, उस पर कोई रद्द-बदल नहीं। और चकजई साहब ने भी वहां पर एंडोर्स किया। तो एक बयानिया था कि चकजई साहब और राजा नासिर साहब एतमाद में नहीं है, तो आज मैंने खुद देखा कि उनको बताया गया कि हमने उसको इंटेक्ट रखना है और रखा है जी। उन्होंने कहा ठीक है। तो 27 को हम भरपूर तरीके से तैयार होकर निकलेंगे। मौलाना अलामा राजा नासिर की जो अपना मौलाना क्या महमूद खान चकजई साहब की जो जमात है, उनको भी कहा है कि आप अपने कारकुनान को, आपकी भी एक बड़ी स्ट्रीट पावर है, तो आप भी साथ एंगेज करें और बाकी पार्टियों को भी हम करेंगे कि वो हमारे साथ एंगेज हो, रूल ऑफ लॉ की जदोजहद के अंदर हमारा साथ दें। हम समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई इस रूल ऑफ लॉ की जदोजहद के अंदर हमारा पहला कदम हो। तो बैरिस्टर गौहर ने तो आज असेंबली से बाहर आने का इंदिया भी दे दिया है, तो क्या ऐसा इंतहाई इकदाम भी पीटीआई उठा सकती है? जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर ने बात की असेंबली के अंदर भी, और जब मीटिंग थी हमारी वहां भी एक मेंबर ने बात की कि हम कोई बिल्कुल इस हवाले से नाराज नहीं है। जिस वक्त कहें कि हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, अगर ये जो है वो हुकूमत ये समझती हो कि ये पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ले और इनकी लेजिटिमेसी भी बरकरार रहे और इन पे जुल्म भी जारी रहे, तो हम पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। हमारे लिए सीटें मैंने नहीं रखती, हमारे लिए असूली मौक़िफ़ मैंने रखता है। तो किसी का जो है वो उस पर इनकार नहीं था। अब तक की राय ऐसी नहीं है कि अभी कोई फाइनलाइज चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन बात गुफ्तगू जो है ये ज़रूर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पेशवार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे और कल अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। 27 का जो एहतजाज है वो एज़ पर द स्केड्यूल वैसे ही होगा और उसके लिए अपोजिशन अलायंस बनाया जाएगा। पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्लियर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को 6 माह होने को हैं। जंग ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां मिसाइलों के साथ मईशत भी हथियार बन चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए मजीद हमलों का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही ईरान को माशी सहारा देने वाले ममालिक को नताइज भुगतने की धमकी भी दे दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने भी ऐलान किया है कि वाशिंगटन ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करेगा, जिनकी तफसीलात आइंदा हफ्ते सामने आने की तवक्को है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी माशी जंग को नाकामी का रास्ता करार देते हुए सख्त रद्देबल की धमकी भी दे डाली है। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो आबनाए हुर्मुज़ और इससे आगे अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने के लिए फ़ौजी कार्रवाई की जा सकती है। माशी जंग का फौरी असर तेल की आलमी मंडी में भी पड़ रहा है, जहाँ खाम तेल $94 फ़ी बैरल से भी तजावुज़ कर चुका है।
जंग के हवाले से एक बयान से भी आलमी मंडी में अरबों डॉलर्स का उतार चढ़ाव होता है और जंग का सबसे ख़तरनाक महाज आबनाए हुर्मज़ है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील इस गुजरगाह से वाबस्ता रही है, मगर मौजूदा बहरान के बायस जहाज़ रानी बुरी तरह मुतासर हुई। ईरान के तेल की चेन को तरसील भी शदीद कम हुई है और ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक ईरान की तेल बरामदात 2025 की औसतन तकरीबन 14 लाख बैरल यौमिया से गिरकर अगस्त 2026 में तकरीबन 5,34,000 बैरल यौमिया रह गई हैं। ईरानी तेल के तकरीबन 80% से ज़ायद ख़रीदार चीन में हैं, जिनके बायस अमरीकी पाबंदियों का असल दबाव सिर्फ तेहरान पर नहीं बल्कि बीजिंग पर भी पड़ सकता है। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी दबाव कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दिया और यूएस अब्राहम लिंकन की जानिब जो यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ वस्ता पहुंच चुका है। अब्राहम लिंकन मुसलसल 250 दिन से ज़ायद समुद्र में तैनात रहा है, जबकि इसके तकरीबन 5,000 एहलकारों के हवाले से जहनी सेहत, रसद और तवील तैनाती के मसाइल पर तशवीश भी सामने आई थी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में बड़ी पेशरफ सामने आई है जब गूगल ने पाकिस्तान में अपने बाकायदा दफ्तर के क़याम का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने गूगल की टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। तकरीब में गूगल और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। गूगल के पाकिस्तान में कदम मजबूत करने का मतलब सिर्फ एक नए दफ्तर का क़याम नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में से एक का पाकिस्तानी मार्केट की सलाहियत पर एतमाद भी है। ऐसे वक्त में जब मुल्क को सरमायाकारी, रोज़गार और बरामदात में इजाफे की ज़रूरत है, डिजिटल शोबा एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। हुकूमत अगर इस शराकतदारी को महज तकरीब और मुआहदे तक महदूद रखने की बजाय अमली मंसूबों में तब्दील करती है तो पाकिस्तान के नौजवान आलमी डिजिटल मईशत में अपनी जगह मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। जदीद दौर में बच्चे को सिर्फ सड़क पार करना सिखाना काफ़ी नहीं है, इसे डिजिटल दुनिया की ख़तरनाक गलियों से गुजरना भी सिखाना होगा। पाकिस्तान में डिजिटल दुनिया तेज़ी से फैल रही है। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन की दूसरी तरफ कौन है, बच्चा क्या सीख रहा है, कुछ पा रहा है या सिर्फ खो रहा है, अक्सर वालिदैन इससे बेखबर हैं। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 2025 के अख्ताम तक पाकिस्तान में तकरीबन 11 करोड़ 70 लाख इंटरनेट सारिफीन मौजूद थे। 19 करोड़ 40 लाख मोबाइल कनेक्शंस फाल थे, यानी मोबाइल और इंटरनेट अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान में अक्टूबर 2025 तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद कमोबेश 7 करोड़ 99 लाख रिकॉर्ड की गई है और मुल्क के इंटरनेट सारिफीन में तकरीबन 68% कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़रूर इस्तेमाल कर रहे थे। यह आदादोशुमार सिर्फ टेक्नोलॉजी के फैलाव की कहानी नहीं, ये वालिदैन के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि बच्चा इंटरनेट पर सिर्फ वीडियोज़ नहीं देख रहा, वो गेम्स खेल रहा है, अजनबियों से रब्ता कर रहा है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, अपनी तस्वीर और ज़ाती मालूमात शेयर कर रहा है और यहीं से जो साइबर बुलिंग है, हरासानी है, नामुनासिब मवाद है, जाली शनाख्त और बच्चों की ऑनलाइन इस्तेहसाल जैसे ख़तरात की शुरुआत होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ और PTI की पाकिस्तान में बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सूरत हाल की रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बच्चों को नामुनासिब मवाद और नामुनासिब राब्तों के ज़रिए तशद्दुद, जिनसी इस्तेहसाल और ऑनलाइन शिकारियों के ख़तरात का सामना हो सकता है। बच्चों को इन ख़तरात से बचाने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और गूगल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। इसे महज एक रस्मी मुआहिदा समझना गलत होगा। असल मकसद ये है कि वालिदैन और असातिज़ा को अमली रहनुमाई, हिफाजती टूल्स और काबिल इस्तेमाल फराहम किया जाए। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।